कहते हैं जब दिल में सच्चा प्रेम होता है तो दूरी भी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। ऐसा ही एक रिश्ता है भाई और बहन का। दिवाली की रोशनी के बाद आता है वो दिन जिस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर कहती है, भैया तुम सदा सुखी रहो, दीर्घायु रहो। और भाई मुस्कुराकर कहता है, तेरी ऊपर कभी कोई आंच ना आए, ये वचन मेरा है। ये दिन है भाई दूज का। पर क्या आपने कभी सोचा है इस दिन के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से भरी है। बहुत समय पहले देवलोक में सूर्यदेव का राज था। उनकी पत्नी छाया देवी के 2 संतान हुए, यमराज और यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत स्नेह करती थी। वे रोज सोचती, काश आज मेरा भैया मेरे घर आए, मैं अपने हाथों से उसे भोजन खिलाऊं। परंतु यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, हमेशा अपने कर्मों में व्यस्त रहते। कभी आत्मा को ले जाने का काम, कभी यमलोक का न्याय, समय ही नहीं मिलता। फिर भी यमुना हर दिन उम्मीद करती, भैया आज जरूर आएंगे। पर दिन बीतते जाते और भाई नहीं आते। एक दिन यमुना ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने भाई को बुलाकर रहूंगी। उन्होंने अपने दूतों को भेजा, जाओ मेरे भैया यमराज को कहो कि आज बहन का निमंत्रण है। जब संदेश यमराज तक पहुंचा, वो थोड़ा ठिठके, मैं मृत्यु का देवता हूँ, मेरे जाने से किसी को भय न लग जाए। परंतु बहन के प्रेम की पुकार इतनी सच्ची थी कि वो मना न कर सके। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, चलो आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। कुछ देर बाद यमराज अपनी भैंस पर सवार होकर यमुना के द्वार पर पहुंचे। यमुना ने दरवाजे पर दीपक जलाए, फूलों से आरती की थाली सजाई और भावनाओं से भरी आंखों से बोली, स्वागत है भैया, आज मेरा मन सच में पूरा हुआ। उन्होंने अपने भाई के पैर धोए, तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन परोसा। भाई बहन दोनों हंसते हुए बैठे, बातें की। वो पल जो वर्षों से अधूरा था, आज पूरा हुआ। भोजन के बाद यमराज ने कहा, बहन, आज तूने जो स्नेह और सम्मान दिया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं कोई वस्त्र या धन नहीं चाहती, मुझे बस इतना वर दो कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक तिलक लगाए, उसका भाई कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो और हर भाई बहन का रिश्ता यूं ही अमर बना रहे। यमराज मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रेम छलक आया। उन्होंने कहा, तथास्तु, आज से इस दिन को यम द्वितीया या भाई दूज कहा जाएगा। जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, मैं स्वयं उसकी रक्षा का दायित्व लूंगा। कहते हैं उसी दिन से यमुना नदी पवित्र मानी जाने लगी। जो भी इस दिन यमुना में स्नान करता है, वो पापों से मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करता है। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, तिलक करवाता है और उपहार देता है। एक और कथा श्री कृष्ण और सुभद्रा की। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और विजयी होकर द्वारका लौटे, तब उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। सुभद्रा ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, तेरे इस तिलक का प्रभाव सदा रहेगा। जो बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करेगी, उसका भाई सदा सुखी रहेगा। भाई दूज का असली अर्थ। भाई दूज का अर्थ सिर्फ एक तिलक नहीं, यह है भावना का तिलक, संरक्षण का वचन और आत्मिक प्रेम का प्रतीक। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन की राहें अलग हों, पर दिलों के रिश्ते कभी नहीं टूटते। भाई बहन से दूर रह सकता है, पर उसका दिल हमेशा बहन की रक्षा के लिए धड़कता रहता है। आधुनिक समय का संदेश। आज जब रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, भाई दूज हमें सिखाता है, सच्चे रिश्तों को दिखावे की नहीं, भावनाओं की जरूरत है। कभी फोन कर लेना, कभी यादों में झांक लेना, बस इतना ही काफी है रिश्ते को जिंदा रखने के लिए। जब यमराज जैसे मृत्यु के देवता भी अपने बहन के प्रेम के आगे झुक सकते हैं, तो सोचिए बहन का प्रेम कितना पवित्र होगा। भाई दूज सिर्फ एक पर्व नहीं, ये वो एहसास है जो कहता है कि जहां बहन का आशीर्वाद है, वहां मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन को जरूर याद करें, क्योंकि ये दिन सिर्फ रस्म का नहीं, बल्कि दिल से दिल के जुड़ने का दिन है। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।